नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट या एसएससी, एमटीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, भारत के पहले क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में कई प्रकार के सहयोग दिए थे। महात्मा गांधी को बापू अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जी हाँ, महात्मा गांधी जिसे भारत का राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आप जानते होंगे भारत के एक ऐसे राष्ट्रपिता जिन्होंने एक लाठी के बल पे देश को आज़ाद कराने में अनेकों प्रकार से भूमिका निभाई थी। तो जानते हैं महात्मा गांधी का उदय कैसे हुआ, यानी कि महात्मा गांधी को बापू का दर्जा कैसे प्राप्त हुई। तो बात करते हैं गांधी जी का उदय कैसे हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर, याद रखना 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। एक ऐसे परिवार में जो कि शांति और सामाजिक के संस्थापक माने जाते हैं। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि करमचंद गांधी उनके पिताजी थे मोहनदास करमचंद गांधी के, और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे कि महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया था। और बात करते हैं गांधी जी एक भारत के ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ादी में अनेकों प्रकार से भूमिका निभाई थी। और बात करते तो देखें तो वो कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त करते। सबसे पहले भारत गए, भारत में लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अफ्रीका गए, अफ्रीका के बाद अमेरिका गए, अमेरिका के बाद ब्रिटेन गए, अलग अलग देशों में यात्रा की। अंत में आकर के भारत में सन 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए और भारत में 1915 के बाद 1916 में भारत के अंदर में बनारस में, याद रखना है, भारत के अंदर में 1916 में महात्मा गांधी ने एक शिक्षा को लेकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लेक्चर दिया था और किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति उन्होंने एक सद्भावना व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को और गरीबों को जल्दी से जल्दी ब्रिटिश को छोड़ देना चाहिए। तो महात्मा गांधी को सबसे बड़ा राइटर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी भारत क्यों आए थे? अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उससे भारतीयों को भी उम्मीद थी कि यही नेता हमें आज़ादी दिला सकता है, जो कि भारत के लोगों के लिए उम्मीद को खड़ा करके उतरा महात्मा गांधी जी। और गांधी जी भारत किस उम्र में लौटे थे? तो याद रखें 45 वर्ष की उम्र में वो लौटे थे और भारत में आए तो वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, वकालत की पढ़ाई करके आए थे भारत में साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी को भारत में अनेकों सन्यासी, बापू, राष्ट्रपिता या फिर आप कह सकते हैं कि गांधी जी के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी जी किस चीज़ से प्रसिद्ध है? उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन चलाए थे। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन। फिर उन्होंने आंदोलन शुरुआत था और 1920 की बात करते हैं, 1 अगस्त, याद रखना आपको, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसी प्रकार से पीछे अगर आप चले जाएंगे तो चंपारण आंदोलन 1917 में, नील विद्रोह, किसानों को लेकर के किसानों ने विरोध किया था। किसानों ने अंग्रेज को कि आपको नील का उत्पाद नहीं करवाना चाहिए हम जैसे किसानों से, उन्होंने नील विद्रोह किया था और इसके लिए महात्मा गांधी ने सहयोग दिया था 1917 में चंपारण में, गुजरात में 1918 में, और इसी तरह से 1919 में रोलट एक्ट को लेकर भी आंदोलन चलाया गया था। तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्र संसेवक भी कहा जाता है। और गांधी जी को किस चीज़ से प्रसिद्ध किया? अपने अहिंसा के दर्शन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसने नागरिक को प्रेरित किया कि दुनिया भर में अधिकार जो है वो नेता है। महात्मा गांधी चाहते थे कि राष्ट्रवादी सिद्धांत को अपनाया जाए और उन्होंने चाहता था एकता की नीति पर विशेष बल देते हैं। वो जातिवाद के खिलाफ थे, सिर्फ यही कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पति के पावर सीताराम। महात्मा गांधी का एक वर्ड है कि हम सबको एक साथ मिलकर देश को आज़ाद कराना चाहिए। एक वर्ड था कि हम सबको एक साथ मिलकर आज़ाद कराना चाहिए। देश की आज़ादी पर अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने विशेष प्रकार से भूमिका निभाई थी। आप लोग जानते होंगे देश की आज़ादी में अनेक प्रकार के वीरों ने सहयोग दिया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और ये अनेक प्रकार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ादी में अलग अलग प्रकार से भूमिका निभाई थी। और 1800 यानी कि 18 साल की उम्र में जो थे खुदीराम बोस, जो कि कम उम्र में फांसी पर लटका दिए गए थे, उन्होंने भी भागवत गीता लेते हुए देश के आज़ाद हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी कभी लड़ाई नहीं कर, एक कहानी क्या था कि वो एक अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे। हिंसा का मतलब होता है मारपीट करना और अहिंसा का मतलब होता है कि युद्ध की नीति को रोकना। तो महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और उन्होंने देश में शांति के बल पर ही देश को आज़ाद किया था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे जातिवाद को दूर किया था, जातिवाद पे रोक लगाई थी। गांधी जी अब याद रखना दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला छावेरी की एक और कानूनी मामले में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे।
गांधी जी का नारा क्या था? हम या तो भारत के आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, यानी कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या प्रयास में मर जाएंगे। और उन्होंने कई प्रकार के नारा दिया था गांधी जी ने, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? तो 1893 में वो आए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और 1915 में यानी कि 45 साल की उम्र में वो त्याग वापस आ गए थे भारत के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।